बच्चों, आपके सामने 100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन दे रहा हूँ, देख लें। देश को हिला देने वाले कठुआ कांड एक्स में जोड़ दिया, पर फैसला न्याय के प्रति आम आदमी के भरोसे को बढ़ाने वाला है। यह अच्छा हुआ कि इस मामले में फैसला आने में अधिक समय नहीं लगा, लेकिन उचित यह होगा कि ऊंची अदालतों में इस मामले का निपटारा और भी तेजी से हो। यह इसलिए आवश्यक है ताकि दुष्कर्म और हत्या के इस जघन्य मामले में किसी तरह की संकीर्ण राजनीति न हो सके। इसे विस्मयात्मक वादा कर दें, नहीं किया जाना चाहिए कि मामले में कैसी विभाजनकारी राजनीति हुई थी। एक समय तो यह मामला जम्मू बनाम कश्मीर के तब्दील हो गया था। इतना ही नहीं, इस प्रकरण को सांप्रदायिक रंग देने की भी खूब कोशिश हुई थी। जिन्होंने भी ऐसा किया, उन्हें सबक सिखाना चाहिए। क्या इससे खराब और तक आंकड़ा लगा लें बात और क्या हो सकती है? ये यहाँ भी हो सकती है कि समाज और देश की बदनामी करने वाले अपराध के गंभीर का सब चिन्ह माँ बढ़ार करके गंभीर मामले को सांप्रदायिक रंग दिया जाए। कठुआ कांड पर एक ऐसे समय फैसला आया है जब बच्चियों और महिलाओं के साथ बर्बर किस्म के अपराध सामने आ रहे हैं। अपराध के ये मामले ये मामले कानून एवं व्यवस्था के समक्ष गंभीर का सब चिन्ह गंभीर सवाल
खड़े करने और साथ ही सभ्य समाज एक साथ जुड़ जाएगा को शर्मिंदगी करने वाले हैं। निसंदेह ऐसे मामले बच्चियों और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंता पैदा करने वाले भी हैं। इन दिनों अलीगढ़ जिले की एक बच्ची की हत्या का सब चिन्ह है। हत्या के मामले ने देश का ध्यान अपनी ओर खींचा हुआ है, तो इसलिए कि उसे बहुत बेरहमी से मारा गया। इसको बड़ा कर दें, इस पर हो जाएगा। इस पर हैरत नहीं कि अलीगढ़ के रोंगटे खड़े कर देने वाले इस मामले की तुलना कठुआ कांड से की जा रही है, चूँकि जघन्य अपराध के कुछ ही मामले व्यापक चर्चा और चिंता का कारण बनते हैं। इसलिए ऐसे उपाय करने की सख्त ज़रूरत है, जिससे गंभीर किस्म के हर अपराध के दोषियों को बिना किसी देरी के कठोर को डबल कर दें और दंड का हाफ कर दें। कठोर दंड का प्राप्त बनाया जा सके। यह एक तथ्य अदा कर दें है कि अक्सर बच्चियों और महिलाओं के साथ होने वाले गंभीर किस्म के अपराध न तो सुर्खियाँ बन पाते हैं और न ही उनकी ढंग से जांच हो पाती है। इस विसंगति को आधा करें। प्राथमिकता
के आधार पर दूर किया जाना चाहिए। निसंदेह इसके लिए पुलिस को और संवेदनशील बनाना होगा और साथ ही अदालती प्रक्रिया में तेजी लानी होगी। लेकिन इसी के साथ दूषित मानसिकता का भी उपचार करना होगा, जिसके चलते बच्चियों और महिलाओं के प्रति यौन अपराध बढ़ते चले जा रहे हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि यौन अपराधियों को किसी का डर नहीं रह गया है। उनकी घृणित हरकतें इसके बावजूद का सब चीज़ें बढ़ती जा रही है कि दुष्कर्म और हत्या के संगीन मामलों में मौत की सज़ा एक साथ है का भी प्रावधान कर दिया गया है। निसंदेह कठोर बड़ा कर दें और कानूनों की अपनी अहमियत होती है, लेकिन केवल उनके जरिए ही हालात नहीं सुधारे जा सकते। कठोर कानूनों के साथ ही यह भी ज़रूरी है कि महिलाओं के प्रति लोगों की मानसिकता बदले। बच्चों, ये शॉर्ट हैंड की मैंने आउटलाइन लिखा दी। अब इसको आप 100 की स्पीड से लिखेंगे। यस, देश को हिला देने वाले कठुआ कांड पर फैसला न्याय के प्रति आम आदमी के भरोसे को बढ़ाने वाला है। यह अच्छा हुआ कि इस मामले में फैसला आने में अधिक समय नहीं लगा, लेकिन उचित यह होगा कि ऊंची अदालतों में इस मामले का निपटारा और भी तेजी से हो। यह इसलिए आवश्यक है ताकि दुष्कर्म और हत्या के इस जघन्य मामले में किसी तरह की संकीर्ण राजनीति न हो सके। इसे विस्मृत नहीं किया जाना चाहिए कि मामले में कैसी विभाजनकारी राजनीति हुई थी। एक समय तो यह मामला जम्मू बनाम कश्मीर के तब्दील हो गया था। इतना ही नहीं, इस प्रकरण को सांप्रदायिक रंग देने की भी खूब कोशिश हुई थी।
जिन्होंने भी ऐसा किया उन्हें सबक सिखाना चाहिए। क्या इससे खराब बात और क्या हो सकती है कि समाज और देश की बदनामी करने वाले अपराध के गंभीर मामले को सांप्रदायिक रंग दिया जाए। कठुआ कांड पर एक ऐसे समय फैसला आया है जब बच्चियों और महिलाओं के साथ बर्बर किस्म के अपराध सामने आ रहे हैं। अपराध के ये मामले कानून एवं व्यवस्था के समक्ष गंभीर सवाल खड़े करने और साथ ही सभ्य समाज को शर्मिंदा करने वाले हैं। निस्संदेह ऐसे मामले बच्चियों और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंता पैदा करने वाले भी हैं। इन दिनों अलीगढ़ जिले की एक बच्ची की हत्या के मामले ने देश का ध्यान अपनी ओर खींचा हुआ है, तो इसीलिए कि उसे बहुत बेरहमी से मारा गया। इस पर हैरत नहीं कि अलीगढ़ के रोंगटे खड़े कर देने वाले इस मामले की तुलना कठुआ कांड से की जा रही है, क्योंकि जघन्य अपराध के कुछ ही मामले व्यापक चर्चा और चिंता का कारण बनते हैं। इसीलिए ऐसे उपाय करने की सख्त ज़रूरत है जिससे गंभीर किस्म के हर अपराध के दोषियों को बिना किसी देरी के कठोर दंड को का प्राप्त बनाया जा सके। यह एक तथ्य है कि अक्सर बच्चियों और महिलाओं के साथ होने वाले गंभीर किस्म के अपराध न तो सुर्खियां बन पाते हैं और न ही उनकी ढंग से जांच हो पाती है। इस विसंगति को प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाना चाहिए। निस्संदेह इसके लिए पुलिस को और संवेदनशील बनाना होगा और साथ ही अदालती प्रक्रिया में तेजी लानी होगी, लेकिन इसी के साथ दूषित मानसिकता का भी उपचार करना होगा, जिसके चलते बच्चियों और महिलाओं के प्रति यौन अपराध बढ़ते चले जा रहे हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि यौन अपराधियों को किसी का डर नहीं रह गया है। उनकी घृणित हरकतें इसके बावजूद बढ़ती जा रही है कि दुष्कर्म और हत्या के संगीन मामलों में मौत की सज़ा का भी प्रावधान कर दिया गया है। निस्संदेह कठोर कानूनों की अपनी अहमियत होती है, लेकिन केवल उनके जरिए ही हालात नहीं सुधारे जा सकते। कठोर कानूनों के साथ ही यह भी जरूरी है कि महिलाओं के प्रति लोगों की मानसिकता बदले। धन्यवाद।